राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ बादशाह सिकंदर का शासन प्रसंग वर्णन। बादशाह सिकंदर जो भेगादी नासीन हिंदुक त्रास देन लगे शेख प्रेना कीन। सिकंदर बादशाह जब दिल्ली तख्त पर बैठे तब उनके धर्म गुरु पीर शेख तकी का अयोग्य उपदेश सुनकर वह हिंदू समाज को अत्यधिक दुख देने लगा। इतिहास जब लिखी बतावा वैसे यहाँ गया दर्शावा। बादशाह सिकंदर का पीरा सासे कह प्रसंग एक धीरा। भारत माँ हिंदू जो आही प्रथम यवन रहे वो माही। इससे इनको यवन महलाई बड़ा धर्म पहचानो आई। भारत माई हो एक जाति झगड़ा होए न रहे कुल साथी। बादशाह को अधर्म नीति ऐसा ज्ञान सिखाव दे प्रीति। शेख उपदेश शाह ने माना अधर्म नीति प्रजा पर ताना। इतिहास में जिस प्रकार वर्णन किया गया ऐसा यहाँ दर्शाया गया है। पीर शेख तकी ने बादशाह सिकंदर लोदी को कहा कि भारत में जो हिंदू लोग हैं वो प्रथम मुसलमान थे। इससे इनको यवन में लाने का बहुत ज़रूरत है। यह बड़ा धर्म है और जब भारत में एक ही मुसलमान जाति होए तो हिंदू यवन में तकरार झगड़ा नहीं होएगा। इससे हिंदुओं को यवन बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नीति पापाचार आदि पाप युक्त बादशाह सिकंदर को अज्ञान का उपदेश दिया। वह सिख बादशाह ने मान लिया। तब हिंदू समाज पर अनीति अज्ञान से अधिक दुख देने लगा। प्रथम से द्वेष चलत था ताही उसमें और मिला जो आही। तेही कारण हुल्लर भासोई हिंदू यवन मह जानो होई। जस राजा तस प्रजा जानो दोनों एक रूप पहचानो। दोनों कोम मह भात करारा जहर बैर बड़ा सोकारा। प्रतिदिन दिन देश भयु भयंकर रूप दोनों का कहूँ। सत्ता राज यवन का ताही यवन का जोर बहुत जो आही। प्रथम से हिंदू यवन दोनों कौम में द्वेष युक्त तकरार चलती थी। उनमें शेख तकी का अनिष्ट उपदेश मिला जिससे द्वेष तत्व द्विगुना हो गया। अर्थात द्वेष में तत्व से हिंदू यवन में हुल्लड़ झगड़ा शुरू हो गया। मतलब कि जस राजा तस प्रजा होती है। दोनों कौम की तकरार के कारण से दोनों कौम में द्वेष अग्नि ने दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण किया। किंतु राज सत्ता यवनों के हाथ में थी। इससे यवनों का बल जोर अधिक प्रचंड था। कोई कोई यवन कहत ससोई हिंदू जाति काफर बड़ होई। हिंदू कहत वो ही समय माही यवन मलीच पापी बड़ आही। कोई कोई यवन लोग कहते थे हिंदू जाति काफर है इससे हिंदू नीच है। और हिंदू लोग कहते थे यवन लोग मलेच्छ हैं तथा पापी हैं। बहुत समय से जो पुनि बैर जहर चले सोए। एक दूसरे को देखत ही मार मार जो होई। उसी समय के बीच में न्याय नीति कुछ नाई। पाप करन जस मन गमय करत वो ही जो ताही। बहुत समय से हिंदू यवन में वैर जहर चलता था। एक दूसरे को मार मारते थे। उसी समय के बीच में कोई न्याय नीति का अस्तित्व नहीं था। जिसका मन जैसा चाहे वैसा ही पाप करते थे। यह पापाचरण को कोई रोक नहीं सका। मुसलमान की जहाँ बहु बस्ती जोर इनकर बहुत ते चलती। हिंदू को नाना दुख होई वह दुख कही सकत ना कोई। दोनों को महाभया विरोधा मारे गए बहुत ते जोधा। बहुत से नारी हरन बासोई बालक हरे दास बे वोई।
यवनों की जहाँ अधिक बस्ती थी वहाँ उन्हीं का अत्यंत जोर था। वहाँ वे हिंदू समाज को अनेक प्रकार से नाना प्रकार के दुख देते थे। दोनों कौम जाति में भयंकर घमासान युद्ध हुआ। उसमें बहुत ही योद्धाएं मारे गए। मुसलमानों ने अनेक हिंदुस्तियों का अपहरण किया और हिंदुओं के बाल बच्चों को दास दासी गुलाम बनाकर रखने लगे। हजारों हिंदू यवन भे सोई, भारत माही रहत जो वोई। उनकर जाति अटक सब कहा, प्रथम हिंदू सम जानो आहा। मंदिर देव बहुत जो तोड़ा, मस्जिद कीन तहाँ बड़ जोड़ा। लाख करोड़ों बहुधन लूटी, अच्छी वस्तु ले गे ज्योति। उसी समय में हजारों हिंदू लोग यवन हो गए। वे सब लोग आज भारत में रहते हैं और उन्हीं की जाति अटक हिंदू समाज जैसी है। इससे लगता है कि वे हिंदू में से मुसलमान हुए हैं। यवनों ने बहुत ही देव मंदिरों को तोड़कर उसी स्थान पर मस्जिदें बनाई। हजारों हिंदुओं की लक्ष करोड़ों की धन दौलत तथा अच्छी कीमती चीज़ों को लूट कर ले गए। बहुत इमारत कीमत भारी, आग लगाए जले वे सारी। कोई अपने घर मंदिर माही, नाद बजाए सकत जो नाही। कथा कीर्तन पाठ न पूजा, जोर से बोल सके न दूजा। अपने देव भगवान का नामा, जोर से बोली सके न सामा। उसी समय बहुत कीमती संगमरमर की आरस पत्थर की इमारतों को तोड़कर सब चीज़ वस्तुओं में अग्नि लगाया। कोई हिंदू अपने घर तथा मंदिर में नगारा शंख घंटा बजा नहीं सकता था। कथा कीर्तन पाठ पूजा जोर जोर से कोई हिंदू कर नहीं सकता था और अपने इष्ट देव का नाम जोर से कोई बोल नहीं सकता था। उसके बारे में कवि ने कहा है कि वह निम्नलिखित है। बहुत ग्रंथ जला दिया तब उर्दू अरबी गही, मातृभाषा के बचाने कबीर ने हिंदी कही। यवनों ने हिंदुओं के प्राचीनतम वेद आदि संस्कृत व हिंदी भाषा के सदग्रंथों को जला दिए। इसका यवन राज सत्ता के कारण से हिंदुओं को मातृभाषा छोड़कर अरबी फारसी उर्दू भाषा बोलने की फर्ज पड़ी। यह कारण को लेकर भारतीय हिंदी भाषा को बचाने के लिए परमात्मा श्री कबीर साहब ने हिंदी भाषा में साकी शब्द भजन रेखता आदि कविता में कहकर सर्वधर्म ज्ञान का जोर शोर से प्रचार किया, यानी हिंदी भाषा बचाया। बहुत स्थल पर असते भयो, धर्म ग्रंथ जलावत गयऊ। यह बड़ दुख वर्णी न जाई, वह दुख से अब कौन छुड़ाई। हिंदू प्रजा जो है ताही, हाय हाय पुकारत आही। एक दूसर दुश्मन बे सोई, दुख पहाड़ टूटा जो होई। बड़े आचार्य जो है जातिम, साधु विद्वान गरीब कहातिम। उसी समय में यवनों ने हिंदुओं के धार्मिक और व्यवहारिक सदग्रंथों को अनेक स्तर पर जला दिया। यह भयंकर दुख कष्ट से बचाने वाला कोई नहीं था। हिंदू प्रजा हाय हाय करके पुकारती थी। हिंदू यवन एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। भारत में हिंदू समाज पर बड़ी आपत्ति दुख का मानो पर्वत टूट पड़ा था। उसी समय उच्च जातियों, आचार्यों, साधु, विद्वान, गरीब, कंगाल, राजा प्रजा श्रीमंत सोई, करे अर्ज ईश्वर से होई। हे भगवान कहाँ हो आप, यह बड़ कष्ट हरण करो तापे। अधर्म पाप जब बढ़ी जाही, तब अवतार आप लो आही। त्राही त्राही जो बड़ दुख टारो, हम सब आप शरण महबारो। राजा प्रजा तथा श्रीमंतों आदि सब अपने अपने इष्ट देव भगवान ईश्वर को विनय अर्जी करके कहते थे कि हे भगवान आप कहाँ हो, यह बड़ा दुख कष्ट का आप हरण करो। शास्त्र पुराण आदि में ऐसा लेख है कि जगत में जब पापियों का अधिक आविर्भाव होता है और सच्चे धर्म का नाश होता है, तब हे प्रभु आप अवतार धारण करते हो। हे भगवान हमारा त्राही त्राही दुख का आप हरण करो, हम सब आपके शरण में हैं। दूसर तरफ महया जो यवन में अच्छे जान, काजी पीर मौलवी पुनि गृहस्थ नागरिक मान। दूसरी तरफ यवनों में सामान्य व्यक्तियों, काजी पीर मौलवी गृहस्थ आदि जो यवन नागरिक थे, ये सब विनय खुदा से करहीं, अल्लाह पैगंबर सुन मम तरहीं। हम सब शरण आपके आए,
रक्षण करो जो आप सुहाए। यह भयंकर दुख बहु होई, अल्लाह आप बचाओ सोई। महान संग्राम ते कच्चर घानी, बहुत तक मरे खबर न जानी। ये सब खुदा अल्लाह परमेश्वर पैगंबर से विनय प्रार्थना करते हैं कि हे खुदा, हम सब आपके शरण में हैं, आप हमारा रक्षण करो। यह भयंकर दुख कष्ट से है अल्लाह, आप हमको बचा लो। ऐसमें भयंकर समय के आंतरिक विग्रह में लाखों हिंदू एवं व्यक्तियों का विनाश हुआ, यानी लाखों मनुष्यों का मृत्यु हुआ जिसकी कोई खबर जानकारी नहीं हुई। बहुत समय ऐसे चली गयऊ, दुख का समय बड़ा जो भयऊ। दिन दुखी का दुख का नादा, पहुँचा सत्यलोक में ज़्यादा। सत्यलोक अमर जो धामा, कभी नाश न कायम जामा। सब लोगों के ऊपर होई, सब देवों का आदि है वही। बहुत लंबे समय से ऐसा भयंकर कष्टमय काल चलने से दुख की अवधि बहुत बड़ी हो गई। वे दिन दुखियों की ऐसी दुख में पुकार अमर धाम सत्यलोक में पहुंच गए। वह सत्यलोक अमर धाम का कभी नाश नहीं होता है। सर्वलोक लोकांतर के ऊपर सकल देवों का आदि जो परमात्मा ब्रह्म ईश्वर है, उन्होंने यह कष्ट दूर करने की दया इच्छा प्रकट की। शक्ति अगम अपार है, आदि ब्रह्म सोए। सब शक्ति जो जगत में है, वहीं से उतरी होए। व्याधि ब्रह्म परमात्मा में सकल शक्तियाँ भरी पड़ी है। जगत में जो सकल शक्तियाँ हैं, वे सब शक्तियों का वहीं से यानी सत्यलोक अमर धाम से अवतरण अर्थात अवतरण हुआ है। अनंत युग पहले से आही, तेजोमय सब रूप जो ताही। ऐसे ब्रह्म अखंड जो कहा, सब जीवों का सुख ते वाहा। आरतनाद जीवों का जोई, पुरुष दरबार मह पहुँचा होई। एक रूप प्रभु घट घट वासी, दूसर रूप से लोक निवासी। पुरुष दया आवाजो ताही, आप ही दूसर रूप जो आही। अनंत युगों के पहले से ही वह महान तेजोमय स्वरूप से विराजमान है। ऐसे ब्रह्म जो अखंड है, सकल जीवों के सुख स्थान रूप है। वे प्रभु ने दुख में जीवों का आर्तनाद सुना, अर्थात सतलोक में सत्य पुरुष परमात्मा ब्रह्म के दरबार में दुख में आर्तनाद पुकार पहुँचा और वे प्रभु अति गर्वित हो उठे। सकल जीवों के घट में वे प्रभु एक स्वरूप से विद्यमान हैं और दूसरे रूप से वे सत्यलोक अमर धाम में निवास करते हैं। आदि पुरुष ब्रह्म जो होई, ज्ञानी पुरुष कबीर ते सोई। यह भव सागर के जो माही, आवन को निर्णय किए ताही। साहब कबीर कहा जो सोई, धर्मदास से प्रसंग यह जोई। सो वह शब्द नीचे लिख दिन्हा, मंगल काव्य कहावत चिन्हा। व्याधि पुरुष ब्रह्म और ज्ञानी पुरुष परमात्मा श्री कबीर साहब ने भव सागर में प्रकट होने का निश्चय किया। यह प्रसंग के बारे में परमात्मा श्री कबीर स्वामी ने धर्मदास जी से कहा है, सो निम्नलिखित मंगल काव्य में दोहा में दर्शाया है। उसी समय में जो पुनि समर्थ पुरुष जरूर, सुखी करे दो दीन को जिनमह पूर्ण नूर। उसी समय महान समर्थ पुरुष की जरूरत थी कि जो अपनी स्वयं महान शक्ति तेज नूर से दीन दुखी समाज को सुख प्रदान करे। प्रथम समर्थ शब्द उचारा, बोले अमृत बानी हो। हंस उबारन हंस पढ़ाए, भव सागर जब ज्ञानी हो। तब ही ज्ञानी विनती किन्हा, हमको देव सहिदानी हो। सो मैं ले भव सागर जाऊं, सबसे कहूँ बखानी हो। संप प्रेम रहे सब जातिम, वो से ज्ञान बखानो हो। ले हो हंसा मूल परवाना, सत्य शब्द टक सारा हो। उसी समय दया सागर समर्थ ब्रह्म ने तेजोमय स्वरूप से एक अमृतमय शब्द का उच्चारण किया कि हे ज्ञानी जी, जीवों को सुखी करने के लिए आप पृथ्वी तल भवसागर पे जाइए। इस प्रकार का वचन सुनकर ज्ञानी पुरुष सत्य पुरुष ईश्वर से विनय करने लगे कि हे प्रभु,
आप मुझे अपना कलयुग में उपदेश देने का संदेश दीजिए कि जिसको लेकर भूतल भावसागर पर जाकर मैं जीव समुदाय को विस्तार सहित उपदेश दे सकूं। उसी समय सत्य पुरुष परमात्मा आदि ब्रह्म कहने लगे कि जीव और ब्रह्म का ज्ञान मूल तत्व है और यही मेरा संदेशा है। जीवात्मा और ब्रह्म यानी मेरे स्वरूप की एकता उपदेश वहाँ जाकर कीजिए तथा मानव धर्म सेवा वैराग्य का जो ज्ञान है और सब जातीय प्रेम संप्रह है, यही उपदेश संदेश भवसागर में करने का है। जागर आरती करहूँ बनाई आवे लोक मंजारा हो, इतना सुन के कीन पयाना ज्ञानी आए संसारा हो। घर घर सब सो कहो पुकारी मानो शब्द हमारा हो, सदगुरु मत बिन नर नहीं छूटे धर्म राय की भाषा हो। साहब कबीर उजागर सदगुरु निज मानो धर्म दासा हो। धर्म यज्ञ आरती की विधि और मानव धर्म तथा घट भीतर में हमारा रूप और नाम यानी सार शब्द मूल तत्व जीव ब्रह्म प्राण और सुरता का परम ज्ञान है। वह उपदेश भवसागर के जीवों को समझाओ। इस प्रकार से सत्य पुरुष परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा सुनकर और सब साधनों तथा सिद्धियों को साथ में लेकर ज्ञानी पुरुष संसार में प्रकट हुए और जिज्ञासु तथा सकल जन समाज को सद्बोध करके और वह ज्ञान का प्रचार करके कहने लगे कि सद्गुरु साहब के उपदेश बिना इसी जीव का संसार में उद्धार होना अर्थात यम जाल से छूटना कठिन है। इस बात को परमात्मा श्री कबीर स्वामी ने श्री धर्मदास जी को उक्त मंगल शब्द में संबोधन करके कहा कि हे धर्मदास जी, यह मेरा यथोक्त वचन सत्य मानो। इति श्री भाषा सिकंदर का शासन प्रसंग वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।